अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। किसी भी परेशानी का हल परेशान या सोचना नहीं होता, मेहनत करना होता है। हर सिचुएशन में मेहनत करो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, कॉज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। देखो 500 वर्ड का ये ऐसे है, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को साइकिल चलाकर कम कर सकते हैं, ये आगे आपको पता चल जाएगा। मेरे इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, मैं बच्चों का स्कूल खोलूंगा जो कि केजी से लेकर 5 मतलब के 5 क्लास तक उसमें बच्चे पढ़ेंगे फ्री में। तो बाकी जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं वो यूट्यूब पर हर चीज मिलेगी उनको। तो 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, थैंक यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। और जब आपके सामने कभी भी ये टॉपिक आएगा क्लाइमेट चेंज, आप समझ जाएंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या, दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक अभी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसा आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, इसी तरीके से समझाऊंगा कि आज के बाद आप किसी दूसरे चैनल पर किसी दूसरे मटेरियल की तलाश नहीं करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे समझाऊंगा, आप इसको फॉलो करना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड कॉजेज, इसके और इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज, इसके काजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो काजेज का मतलब होता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, ये जो भी मसला क्रिएट हो गया है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि उसके असरात, नुकसानात, मतलब कि क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन हम बताएंगे किस तरह से इससे बचना चाहिए, क्या हमें कदम उठाना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे हम। मैंने इस चैनल पर आपको ऐसे के इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर समझाई हुई है कि ऐसे के इंट्रोडक्शन पार्ट्स में क्या क्या लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखनी होती है, उसके टॉपिक की, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको इम्पोर्टेंस उसकी बतानी होती है। उसके बाद हमें इस टॉपिक के बारे में बताना होता है कि ठीक है, इम्पोर्टेंट के बाद हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट में हमें ये बताना होता है कि इस टॉपिक को हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, हम इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे नीचे, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज आज के दौर के सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल चैलेंजेस में से एक है। ठीक है, ये लंबे मुद्दत तक टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में तब्दीलियों को कहते हैं। देखो मैं उर्दू में पढ़ता जा रहा हूँ, इंग्लिश में साइड में आ रहा है, आप इस पर गौर करें। ठीक है, कहते हैं जो अक्सर इंसानी एक्टिविटीज की वजह से होती है। अगर इस मसले को फौरन हल ना किया गया तो क्लाइमेट चेंज जिंदगी के लिए जमीन पर शदीद खतरे पैदा कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, इसके काजेज, इफेक्ट्स और मुमकिन सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने प्लेनेट को बचा सकें। ठीक है, हम अपनी धरती को बचा सकें। अभी हम ये थीसिस स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होता है, मैं आपको ये थोड़ा यहाँ पर सब्र से देखें। इसका थीसिस स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है। अब देखो, थीसिस स्टेटमेंट बताता है कि हम इस ऐसे को किस डायरेक्शन में लिखेंगे। नीचे हम फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट में हमें 3-4 सेंटेंस में ये बताना होता है, गौर करें इसके। अब थीसिस स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, इस इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर इसके काजेज, अफेक्ट एंड मुमकिन सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने प्लेनेट को बचा सकें। देखो अभी हम इसके काजेज, अफेक्ट और सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ से। तीसरे स्टेटमेंट में हमने बता लिया कि हम अब ऐसे किस डायरेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे इसके काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, किस वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है। क्लाइमेट चेंज की बुनियादी वजह अर्थ के एटमॉस्फेयर
में ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और निट्रस ऑक्साइड N2O गर्मी को रोक लेती हैं जमीन पर। जो सूरज से आती है गर्मी वो धरती पर ये गैसेस उसको रोक लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सबब बनती ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन जाती है। ये गैसेस जो आती है और यहाँ पर फंस जाती है, वापस स्पेस में नहीं जा पाती। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है, इंग्लिश में आ रहा है आपको। अच्छा, इस गैसेस के मेन सोर्सेज इंसानी एक्टिविटी है, जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, ज्यादा जलाना। फॉसिल फ्यूल्स में ऑयल आता है, कोयला, ऑयल आता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, जो भी ये चीजें और गैस आती है, जो भी गैसेस है का जलाना, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का जलाना, जंगलों का काटना, जिसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और हम ये रीजन बता रहे हैं कि जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो इंडस्ट्रीज चल रही है और गाड़ियां जो चल रही है रोडों पर, फैक्ट्रीज जो चल रही है, और पावर प्लांट्स जिससे बिजली बनती है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। फॉसिल फ्यूल जलता है इन सब में, गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है। जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो हवा में ऊपर रिलीज होता है, जाता है, छोड़ते हैं। जबकि एग्रीकल्चर के तरीके मीथेन और निट्रस ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब जो एग्रीकल्चर में हम मशीनें चला रहे हैं, या एग्रीकल्चर में जो भी फसलें हम उगाते हैं, फिर उनको लास्ट में जलाया जाता है, जिनकी वजह से धुआं आसमान पर जाता है, उससे मीथेन और निट्रस डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वो गैस आसमान में जाती है, जिसकी वजह से ओजोन में होल हो रहा है, वो गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जंगले काटने से, पेड़ पौधे ज्यादा काटने से भी ये क्लाइमेट चेंज हो रही है। जंगले काटने से हवा, दरख्त कम हो जाते हैं, जो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। इंग्लिश में जैसे लिखा है उन सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ, गौर करें, जिससे मसला और भी सीरियस हो जाता है, ठीक है। पैराग्राफ 2 में हम लिखेंगे अफेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट्स क्या हैं, हम इस पर क्या हमारा मतलब कि अफेक्ट का मतलब है नुकसान क्या हो रहा है धरती पर, हम पर, इंसानों पर, पेड़ पर, पौधों पर, पंछियों पर। क्लाइमेट चेंज के असरात दुनिया भर में फैले हैं, दुनिया भर में ये नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नोटिसेबल अक्सर ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना है, मतलब कि सबसे ज्यादा इसको देखा गया है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, इसके असरात ये है, धरती पर पड़ते हैं अफेक्ट, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली, मतलब कि बार बार नजर आते हैं साइंसदानों को। इंटेंस हीट वेव्स का सबब बनता है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स का पिघलना। ये आइस जो हमारे नॉर्थ में है, कश्मीर साइड, हमारे जो पहाड़ है उनसे आइस पिघल रही है, और जिसकी वजह से पानी तेजी से आ रहा है, हमारे बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है। पिघलना, सी लेवल को बढ़ सी लेवल भी बढ़ता है इसकी वजह से। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उसकी वजह से सी लेवल, मतलब कि समंदर का पानी बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह से लिखा हुआ है। और जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वो फ्लड्स का खतरा पैदा कर सकती है, ठीक है। जो कोस्टल एरिया है, जो समंदर के साइड में जो भी लोग रहते हैं, जो भी मुल्क हैं, वो समंदर के अंदर चले जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा तो कोस्टल एरिया के लोगों के लिए फ्लड का खतरा पैदा करता है ये ग्लेशियर्स का पिघलना, ठीक है, सी लेवल को बढ़ना। ये असरात हो रहे हैं धरती पर, इंसानों पर। क्लाइमेट चेंज बारिश के निज़ाम को भी मुतासर करता है, बारिश भी ज्यादा होती है
लिखा हुआ है, आप देखें, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में खुश्की हो रही है और कुछ में शदीद बारिश होती है। ठीक है, समझ गए। और फ्लड फूड सिक्योरिटी को कमजोर बना सकती है। फूड सिक्योरिटी मतलब कि हमारा जो खाना पीना है उसमें मुश्किलात पेश आ सकती है। कैसे मुश्किलात पेश आ सकती है? इस तरह से आ सकती है, फसल हो रहे हैं, वहां पर बारिश ज्यादा होगी तो फसल कैसे होगा? खुश्की हो जाएगी एक इलाके में, वहां पर फसल कैसे होगा? तीसरे नंबर पर हम पैराग्राफ में लिखेंगे मोर ओवर। इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे अभी, अफेक्ट्स के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज का एक और असर ये है कि ये बहुत सी प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज के खत्म होने का सबब बन रही है। मतलब कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वो खत्म हो जाएंगे दुनिया से। और कुछ एनिमल स्पेसीज, कुछ ऐसी जानवरों की नस्ल हैं जिनको खतरा है खत्म होने का, वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उनके रहने की जगह, हैबिटेंट्स मतलब कि जो जिस जगह पर रहता है, अगर एक जानवर है जो बर्फ में रहता है, वो हमारे इलाके में पाकिस्तान में नहीं रह सकता, कराची में नहीं रह सकता, क्योंकि वो बर्फ का हैबिटेंट है। इस तरह से हैबिटेंट का मतलब होता है जो जहाँ जिस जगह का है वो दूसरी जगह पर जाकर वो नहीं रह सकता। ठीक है, तो तब्दीली हो रही है। ये नेचुरल डिजास्टर्स मतलब कि कुदरती आफत भी आ रही हैं, जैसे कि हैरिकेन्स, वाइल्ड फायर्स और स्टॉर्म फ्रीक्वेंटली बढ़ते जा रहे हैं। अब हैरिकॉन्स जो कि बड़े बड़े तूफान आते हैं, जंगल्स को अपने आप आग लग जाती है, तूफान आते हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, इसको हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। ये भी बढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये असरात पड़ रहे हैं धरती पर, इंसानों पर असरात। गौर करें, ठीक है, इंग्लिश में आ रहा है, हम उर्दू में पढ़ रहे हैं। पब्लिक हेल्थ भी और देता, जो जान और माल का नुकसान करता है, पब्लिक हेल्थ भी खतरे में है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बीमारियों के फैलने का सबब बन सकती है और हवा की क्वालिटी को खराब कर देती है, खासकर शहरी इलाकों में। समझ गए? इंग्लिश में लिखा हुआ है, पैराग्राफ 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसकी सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका यार आखिर सॉल्यूशन हल क्या है। अब साइकिल वाली बात आएगी, ठीक है। पैराग्राफ 4 सॉल्यूशन, इसका हल बताएं कि आखिर ये मसला है क्या, किस तरह से खत्म होगा, क्या क्या करना होगा हमें, गवर्नमेंट को। सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए फर्द मतलब कि एक शख्स, इंसान और सोशल दोनों कोशिशें जरूर करें मिलकर। सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक ये है कि फाजिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जैसे सोलर, विंड्स और हाइड्रो पावर्स की तरफ स्विच किया जाए। ठीक है, इससे कार्बन इमिशंस कम हो सकती है, धुआं नहीं निकलेगा जिन चीजों से, सोलर प्लेट से धुआं नहीं निकलता लेकिन बिजली बनती है, पावर प्लांट जिससे बिजली बनती है, तो वहां पर फाजिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा जलना और उसका धुआं निकलना एयर पोल्यूशन करता है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्विच करना मतलब कि तब्दील करना। रीन्यूएबल रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मतलब कि जो कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उनको यूज किया जाए, रिप्लेस किया जाए पहली वाली चीजों को। जैसे आजकल हर चीज बैटरी और इलेक्ट्रिकल चीजें आ रही हैं, तो वो इनको रिप्लेस कर रही हैं। पेट्रोल का कम जलना, इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा उससे।
और साफ सुथरी एनर्जी मिलती है इनसे। ठीक है, इनसे साफ सुथरी एनर्जी मिलती है, पॉल्यूशन नहीं करती। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल और लोगों को चलने या साइकिल पैदल चलने या साइकिल चलाने के लिए एनकरेज करना, उनको सेहत भी अच्छी होगी, पोल्यूशन भी कम होगी, करना भी मददगार हो सकता है। साइकिल वाली बात ये थी कि हमको पैदल या साइकिल पर घूमना चाहिए, जिससे पेट्रोल का जलना कम हो जाएगा, गाड़ियों का चलना कम हो जाएगा, धुआं कम निकलेगा, पेट्रोल कम निकलेगा, तो बहुत सारी इससे फायदा हो सकता है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, ये काम करो, गवर्नमेंट इंसान सब मिलकर, तो पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। एनकरेज करना मददगार हो सकता है। ठीक है, अब रीफॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे को उगाना, न्यू पौधे लगाना, हरियाली करना, ये हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है, गर्मी से बचा सकता है। पेड़ पौधे को ना काटें, इनको उगाएं, लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं हर जगह पर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देती है। हम जो सांस लेते हैं, इन्हें इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो हमारी सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। दम की बीमारी भी आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। को एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है ना, ये पेड़ पौधे कम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने जज़ब करते हैं अपने आप में पेड़ पौधे, फिर हमारे लिए एक ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे हम आराम से सांस ले सकते हैं। हमारी सांस पेड़ पौधों के साथ कनेक्शन है। हमारे फेफड़े हैं, एक किस्म के इंसान के फेफड़े हैं, पेड़ पौधे भी फेफड़ों की तरह काम करते हैं इंसानों के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सख्त एनवायरमेंटल लॉ इम्प्लीमेंट करे, मतलब कि वो ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से पोल्यूशन ना हो और इंसान लोग सब उसको फॉलो करें। ठीक है, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट किया जा सकता है और नेचुरल रिसोर्स का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो भी ज़मीन से निकलती हैं चीज़ें, पेट्रोल, गैस, डीजल, उनका यूज़ कम करें। कम करेंगे तो नुकसान कम होगा। उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया का काम साथ में मिलकर करना बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल मसला है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ये एक एग्रीमेंट हुआ था मुल्कों के बीच में बैठकर पेरिस में, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को, एनर्जी को और दुनिया को साफ सुथरा बनाए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जैसे एग्रीमेंट्स का मकसद यही है कि तमाम मुल्क मिलकर इमिशंस का यूज़ कम करें, जो कि ये धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है। उन चीज़ों का कम यूज़ करें, सारे मुल्क मिलकर काम करें और ग्लोबल वार्मिंग को लिमिटेड करें, ग्लोबल वार्मिंग को कम करें किसी हद तक। फर्द मतलब कि एक शख्स, एक आदमी का क्या मतलब, एक इंसान, एक शख्स, हर इंसान जो भी है, फर्द भी सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपना कर फर्क ला सकते हैं। अब आप सस्टेनेबल वर्ड्स को सर्च नहीं करना,
सस्टेनेबल वर्ड्स यहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। वेस्ट, फर्क ला सकते हैं हर एक शख्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो वेस्ट कम करना, वेस्ट का मतलब एक जो भी हम घर में खाते पीते हैं ये कचरा बन जाता है, फिर हम रखते हैं, फिर बाहर फेंकते हैं, उनका कम करना। पानी की हिफाजत करना, पानी को ज्यादा ना बहाया जाए। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना। अब ये सस्टेनेबल चीजें हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज करना जो कि हमारे लिए अच्छी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज करें जो फ्रेंडली सपोर्टेड हो। सपोर्ट करना है, इसका हिस्सा है तालीम, अवेयरनेस, कम्युनिटी को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना। इसमें किरदार अदा करता है, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ था। कंक्लूजन में हम अभी लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का है, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे देखो आखिर में। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एक सीरियस थ्रेट, खतरा है। थ्रेट का मतलब होता है खतरा है, जो ज्यादातर इंसानी एक्टिविटीज की वजह से पैदा हुआ है। इससे अक्सर हर जगह इसका असर हर जगह फैल चुका है, जो एनवायरमेंटल, इकोनॉमी और इंसानी सेहत को मुतासिर कर रहा है। मगर अगर हम जिम्मेदारी और अज़म के साथ मिलकर एक्शन लें तो हम इस नुकसान को स्लो डाउन कर सकते हैं, हटा के रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हो चुका है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमारे प्लेनेट का मुस्तकबिल उन एक्शंस पर डिपेंड करता है जो हम आज लेते हैं, ठीक है, हम आज लेते हैं, अगर लेंगे तो प्लेनेट हमारा बच जाएगा। सेव लाइफ, सेव अर्थ, सेव प्लेनेट। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। ये था आज का ऐसे।